के पाठक का नया फरमान हुआ जारी। शिक्षक प्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा और के पाठक चल रहे 8 वर्ष पीछे। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, जहां बिहार के तमाम विद्यालय 6 बजे सुबह से लेकर 1:30 अपराह्न तक संचालित होने के लिए सुर्खियों में बना है, वहीं एक बार फिर से के पाठक ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। साथ ही साथ के पाठक के नए फरमानों से विचलित होते हुए और अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए शिक्षक प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी पार्टियों की गरिमा को भुलाते हुए सभी शिक्षक प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर एक जगह बैठक करते हुए के पाठक के प्रति मोर्चा खोल दिया है और हर हालत में के पाठक को शिक्षा विभाग से चले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं साथियों, के पाठक द्वारा बिहार की शिक्षा में प्रयोग किया जा रहा है और उस प्रयोग के आधार पर के पाठक बिल्कुल 8 वर्ष पीछे चल रहे हैं, इसका भी खुलासा हो गया है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है और यह फरमान एक ऐसा फरमान है जो कि विद्यालय में नामांकित नहीं रहने वाले छात्रों के भी पढ़ाई से संबंधित है। आप सुनकर जरा अचंभित जरूर होते होंगे, लेकिन यह पत्र बिल्कुल सही है और उसके अंतर्गत इस बात का खुलासा किया गया है कि जिन छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा दे रखी है, उनका रिजल्ट भी आ रखा है, उनका नामांकन जब तक OFSS के माध्यम से नहीं हो जाता है तब तक वे तमाम छात्र अपने उस विद्यालय में ही पढ़ाई करेंगे जिस विद्यालय से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी जिस विद्यालय में पूर्व में वे तमाम छात्र नामांकित थे, उनका नामांकन 11वीं कक्षा में उसी विद्यालय में नहीं होने के बावजूद भी वह पहुंचकर अपना अध्ययन करेंगे। यह एक अलग ही विचित्र फरमान जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से कि सरकारी विद्यालयों में अभी तक प्रावधान था कि नामांकित बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब बिना नामांकित छात्र भी विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वहीं साथियों, इन तमाम फरमानों को लेकर बिहार के शिक्षक प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी पार्टियों की गरिमा को भुलाते हुए एक मंच पर आकर के पाठक के प्रति मोर्चा खोल दी है। आज 16 मई 2024 को डॉक्टर मदन मोहन झा के आवास पर तमाम शिक्षक प्रतिनिधि, जिसमें जदयू के MLC नीरज कुमार भी शामिल थे, तमाम कई दलों के शिक्षक प्रतिनिधि MLC थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर पार्टियों के बंधन को भुलाते हुए के पाठक के प्रति मोर्चा खोली है और इसके आधार पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से के पाठक को अविलंब बिहार शिक्षा विभाग को छुड़वाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की नसीहत दे डाली है। हालांकि ऐसे MLCओं द्वारा बार बार के पाठक के प्रति आवाज उठाती जा रही है, कभी भी उनकी बातों पर संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन इस बार क्या संज्ञान लिया जाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि के पाठक अगर शिक्षकों को परेशान करते हैं तो वो किसी भी प्रतिनिधियों को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो शिक्षक प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद ही क्यों न हो, सभी की प्रतिष्ठा पर दाव लगा देते हैं के पाठक। उनकी एक नहीं चलती है और उस वक्त यही सामने उभर कर आता है कि प्रतिनिधि भारतीय लोकतंत्र में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह एक अधिकारी ही है। साथियों, तमाम शिक्षक प्रतिनिधियों ने इस बात का आरोप लगाया है के पाठक के ऊपर कि बार बार के पाठक द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। इससे शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार नहीं होकर शैक्षणिक व्यवस्था और भी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और जहां पूरे देश में अभी चुनावी माहौल है, जिसके अंतर्गत बिहार में भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और के पाठक के क्रियाकलापों के कारण ही सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है, सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, सरकार की एक भी बात नहीं चल पा रही है। ऐसे पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग में रहना कहीं से औचित्य नहीं बनता है। इसलिए अविलंब उन्हें बिहार के शिक्षा विभाग को छुड़वाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए, अन्यथा शिक्षकों की ओर से इस बिंदु पर और भी धारदार आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षकों ने अपनी रणनीति भी बना ली है। दोस्तों, क्या कुछ कर सकते हैं शिक्षकों के लिए एक जनप्रतिनिधि, क्या कुछ कर सकते हैं एक शिक्षक प्रतिनिधि, इन बातों से आप सभी पूर्ण रूपेण अवगत है। शिक्षकों को अगर अपने हकों के लिए लड़ना है तो अपने खुद व खुद लड़ना होगा। शिक्षकों के लिए आज तक ना तो किसी ने लड़ी है और ना ही भविष्य में कोई लड़ेगा।
शिक्षकों को अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिए अपना कदम खुद आगे बढ़ाना होगा। बिहार शिक्षक एकता मंच के कई नेताओं ने इस संबंध में प्रतिक्रिया दे रखी है कि अगर सरकार विद्यालय की अवधि 6 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे तक में सुधार नहीं करती है तो आचार संहिता के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, वहीं प्रथम दिन विद्यालय के संचालन में बिहार के शिक्षकों को ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई ऐसे शिक्षक थे जिन्हें सुबह 4 बजे ही अपने घर परिवार को छोड़कर विद्यालय के लिए निकल जाना पड़ा और जब विद्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर थे, ना तो उन्हें कोई ऑटो मिल पाई और ना ही रिक्शा मिल पाया, जिसका नतीजा हुआ कि समय को पकड़ने को लेकर उन्हें पैदल ही विद्यालय की ओर चल देना पड़ा, क्योंकि उनके वेतन कटौती का मामला था। उधर साथियों, शिक्षिकाओं का कहना था कि उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम ना तो अपने लिए लंच बना पा रहे हैं और ना ही बच्चों के लिए लंच बना पा रहे हैं। आखिर कैसी नौकरी बिहार सरकार ने मुझे दी है कि ना तो हम खुद को देख पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को देख पा रहे हैं। आखिर इस नौकरी से कितना संतुष्ट हो सकता है कोई भी इंसान जब वो खुद पर ना ध्यान दे पाते हो और ना ही अपने परिवार पर ही ध्यान दे पाते हो। दोस्तों, इन बिंदुओं से ये तो निश्चित है कि अगर के पाठक कुछ दिनों और बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी बने रहते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक की नौकरी से मोह भंगित हो जाएगा बिहार के शिक्षकों का। जिनके पास ऑप्शंस है वे सारे के सारे शिक्षक नौकरी छोड़कर अपने दूसरे कार्य में लगेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि बिहार के शिक्षा विभाग को अगर किसी ने बदनाम किया है तो वह कोई बड़ा सेटर नहीं किया है, ना ही कोई बड़ा घुसखोर और भ्रष्टाचार इंसान किया है। सिर्फ व सिर्फ बिहार के शिक्षा विभाग को बदनाम किया है तो अपने आप को विश्व का ईमानदार अधिकारी कहने वाले के पाठक ने बदनाम किया है। दोस्तों, वहीं इस बात का भी खुलासा हो गया है कि एसीएस के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग पर प्रयोग कर रहे हैं और यह प्रयोग बिल्कुल दिल्ली के तर्ज पर किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि दिल्ली में भी शिक्षा विभाग पर प्रयोग किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत 8 साल पहले वहां के तमाम विद्यालयों को नया भवन प्रदान कर दिया गया था। शिक्षकों की बहाली भी की गई थी, शिक्षकों के वेतन भी बढ़ाए गए थे। उसके बाद शिक्षक कैसे विद्यालय बच्चों की शिक्षा संबंधी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, इस पर प्रयोग किया गया। एक से बढ़कर एक प्रयोग किया गया था। दिल्ली में भी शिक्षकों की छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया था। प्रतिदिन समय से शिक्षकों को आना अनिवार्य किया गया था। नहीं आने पर उन पर भी शिकंजे कसे गए थे। बिल्कुल उसी नीति पर चल रहे हैं बिहार के एसीएस के पाठक। लेकिन दिल्ली सरकार इस बात को पूरी तरह समझ गई है कि प्रयोग के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचाइयों का स्तर प्रदान नहीं किया जा सकता। जब तक शिक्षक अपने दिल से नहीं चाहेंगे, जब तक शिक्षक अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करेंगे, जब तक शिक्षकों को अपने मन के मुताबिक सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, शिक्षा की गुणवत्ता को किसी भी सूरत में ऊंचाइयों तक नहीं ले जाया जा सकता। इसी बातों को देखते हुए वर्तमान में दिल्ली सरकार ने पुरानी सारे प्रयोग को खत्म करते हुए दिल्ली के तमाम विद्यालयों को 50 दिनों की गर्मी की छुट्टी प्रदान कर दी है। आप सभी अवगत होंगे कि दिल्ली के सभी सरकारी विद्यालयों में 11 मई 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली सरकार का यही कहना था कि प्रयोग के आधार पर बहुत समय बर्बाद हुआ, अब प्रयोग नहीं करना है। शिक्षकों के हित को देखते हुए ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। साथियों, कम से कम इन बातों पर एसीएस के पाठक को विचार करना चाहिए था कि जहां दिल्ली सरकार अपने पूर्व की धारणाओं पर लौट चुकी है, जहां दिल्ली सरकार शिक्षकों की भावना का ख्याल करना प्रारंभ कर दी है, अब बिहार की शिक्षा विभाग उसी रास्ते पर चलना प्रारंभ की है। आखिर क्या बिहार की शिक्षा पर वर्षों तक इसी तरह प्रयोग होते रहेंगे? कम से कम बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए अभी सभी प्रयोगात्मक नीति को समाप्त करनी चाहिए और शिक्षकों की मनोदशा को समझते हुए बिहार के शिक्षकों के हित के मुताबिक वातावरण को अनुकूल बनाते हुए शिक्षा जगत को ऊंचाइयों का स्तर प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम इतना जरूर कहेंगे कि भले ही बहुत दिन तक शिक्षकों ने ललकारी है, भले ही बिहार के जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रतिष्ठा खोई है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही कि के पाठक की तानाशाही अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। खबर ये सामने छनकर आ रही है कि के पाठक को अब हर हाल में बिहार के शिक्षा विभाग को छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना होगा या फिर अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव करना होगा।
तो दोस्तों ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।